अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं महमूद ताहिर दी स्कॉलर साइंस एकेडमी से आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम पेरेंट स्कीम ICS FAIT सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस पर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में से कितने MCQ शामिल होते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शामिल होते हैं और उसमें से कितने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी चैप्टर वाइज क्या डिटेल है। चैप्टर 1 में से एक MCQ होगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में शामिल होंगे और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होगा। इसकी अगर मार्क्स वेटेज की बात की जाए फाइनल पेपर में तो इसकी तकरीबन 13 नंबर्स की जो है वो वेटेज है आपके फाइनल पेपर में। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर में से 2 MCQ शामिल होंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन शामिल होगा। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में शामिल नहीं है। इसकी वेटेज की बात करें तो ये तकरीबन जो है वो 4 मार्क्स की जो है वो वेटेज इसकी बनती है। उसके बाद तीसरे चैप्टर पे आते हैं। तीसरे चैप्टर में हमारे पास एक MCQ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से आपको मार्क्स वेटेज जो मिलेगी वो आपके 11 नंबर्स की होगी। उसके बाद चैप्टर 4 में आते हैं। चैप्टर 4 में से एक MCQ शामिल होगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल होंगे और इसकी जो पेपर वेटेज है, मार्क्स की जो वेटेज है वो 5 नंबर्स की होगी। अब हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQ शामिल होंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन शामिल होगा और इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में शामिल नहीं है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूँ तो इसकी जो वेटेज बनती है वो 4 नंबर की बनती है। उसके बाद चैप्टर 6 में आते हैं। चैप्टर 6 में से एक जो है वो आपके पास MCQ होगा, एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होगा और एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसकी वेटेज की बात करें तो इसकी वेटेज जो है वो 11 नंबर्स की फाइनल पेपर में शामिल होगी। 7वें चैप्टर पे आते हैं। 7वें चैप्टर में से कोई MCQ पेपर में शामिल नहीं होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें शामिल है और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में शामिल होगा। इसकी मार्क्स वेटेज की बात करें तो वो तकरीबन 10 नंबर की है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में से एक MCQ होगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसकी जो मार्क्स वेटेज है वो आपकी 13 नंबर की है। उसके बाद चैप्टर 9 पे आते हैं। चैप्टर 9 में से एक जो है वो आपके पास MCQ होगा। उसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शामिल नहीं है। इसकी जो वेटेज बनती है वो 9 नंबर्स की बनती है। उसके बाद चैप्टर 10 पे चलते हैं। चैप्टर 10 में से एक जो है वो आपके पास MCQ होगा, 3 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इस चैप्टर में से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आगे चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर 11 में से 2 MCQ होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के होंगे। एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें से आपने कोई भी प्रोग्राम छोटा सा दिया होगा, उसमें से आपने एरर फाइंड करनी होगी। एक कोड लिखा होगा, उसकी आपने आउटपुट लिखनी होगी और एक जो है वो आपको कोई डेफिनेशन पूछ सकता है किसी भी चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 11 में से। उसके बाद एक जो है वो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होगा। इसकी जो वेटेज बनती है वो तकरीबन 16 नंबर्स की जो है वो बनती है। अगर आप ऊपर देखें मार्क्स वेटेज को तो सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 11 की मार्क्स वेटेज है, क्यों इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 MCQ हैं और एक जो है वो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 12 में से 2 MCQ होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक जो है वो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होगा वो प्रोग्राम की शक्ल में होगा, आपने कोई भी एक जो है वो कोड लिखना होगा। इसकी जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन है वो इस तरह है कि आपको आउटपुट जो है वो किसी कोड की निकालनी होगी। उसके बाद कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या चीज़ है कि आप लोगों को फॉर लूप दिया होगा, उसको आपने डू वाइल में चेंज करना होगा। वाइल लूप दिया होगा, उसको आपने फॉर लूप में चेंज करना होगा। इस तरह के आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में शामिल होंगे। उसके बाद
चैप्टर नंबर 13 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 13 में से एक जो है वो आपको MCQ मिलेगा, 2 जो हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसकी जो वेटेज होगी, इसकी जो वेटेज है वो 5 नंबर्स की है। चैप्टर नंबर 14 में से एक MCQ शामिल होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन शामिल होगा और इसकी जो वेटेज है वो 3 नंबर्स की होगी। चैप्टर नंबर 13 में से एंड 14 में से इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में शामिल नहीं है। MCQ जो थे हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि वो आपको पार्ट्स बनाए जाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल में होगा, उसमें 9 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से 6 क्वेश्चन जो है वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे। अब इनकी डिवीजन हमने पहले भी देखी है कि चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 3 में से 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल होंगे, 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शामिल होगा, उसके बाद 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है और 7वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है। ये आप लोगों का पार्ट 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इनके जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। इनकी डिवीजन कैसे है, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शामिल होंगे। इसमें से भी आप लोगों ने 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन पर ही मुश्तमिल होता है। इसमें से भी आप लोगों को 9 क्वेश्चन दिए होंगे और आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन की तरतीब जो है वो इस तरह से है। चैप्टर नंबर 11 में से आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 14 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट बने होते हैं। आपकी कंप्यूटर में बुक में 2 पार्ट हैं, एक डेटाबेस का पार्ट है, एक आपका सी लैंग्वेज का पार्ट है। जो पहले 2 लॉन्ग होते हैं, इसमें आपको डेटाबेस के हवाले से जो है वो आंसर करने होते हैं। जो एंड वाले जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपको सी लैंग्वेज के हवाले से आंसर करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इन दोनों में से आप लोग कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इनमें से कोई एक आप लोगों को अटैम्प्ट करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होगा वो आपका चैप्टर 1 में से या चैप्टर 3 में से आप लोगों को एक क्वेश्चन शामिल होगा। बाज़ बच्चे क्या सोच के जाते हैं कि उनके दोनों चैप्टर में से हो सकता है कि एक एक लॉन्ग आए। इस तरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, उसमें जो लॉन्ग आपको क्वेश्चन दिया होगा वो या तो चैप्टर 1 में से होगा या चैप्टर 3 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बिल्कुल इसी तरह आपको चैप्टर नंबर 6 में से या चैप्टर नंबर 7 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से आप लोगों ने कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको चैप्टर 8 है, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको दिया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है कि थ्योरेटिकल जो है वो पेपर आप लोगों का होगा। इसमें आपको डायग्राम बनाई जा सकती है या किसी आपको सेंटेंस पूछा जा सकता है। इस तरह से आप लोगों को उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 11, ये भी आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव जो है वो आंसर करना पड़ेगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 12 में से ये आप लोगों को कोई प्रोग्राम दिया होगा जो आपने उनकी बाकायदा कोडिंग करनी होगी, जो ये पेपर में जो है वो शामिल होगा। ये आप लोगों के पास सी लैंग्वेज में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके शामिल होते हैं। इन तीनों में से आप लोगों ने कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। शुक्रिया।